जी तो क्लास कैसे हैं आप सब। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा सेकेंड ईयर की बुक का, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो अब हम एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये देखें, ये है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 देखें, उसने गिवन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। और उसने कहा है कि फाइंड करें इसके फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ ज़ीरो, सेकेंड में एफ ऑफ 1 एंड थर्ड एफ ऑफ माइनस 2। अब हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो। अब फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। ये देखें फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हमें गिवन है ना, उसको हम x की जगह पे पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ज़ीरो हमने पुट करवाया इसके अंदर, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और यहाँ से -1, और आंसर आ गया हमारे पास -1। इसी तरह से जो इसका सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ 1, वो भी एज इट इज़ ऐसे ही होगा। x की जगह पे आपने सिर्फ 1 पुट करना है फंक्शन के अंदर, और आपका यहाँ से इजीली आंसर आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ वाला भी है। x की जगह पे 1 + x आपने इसके अंदर पुट करना है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर हमने पुट करवाया तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सोन आपके इसी तरह से ये वाले क्वेश्चन चलेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। अब उसने यहाँ पे डोमेन और रेंज मांगी हुई है फंक्शन की, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर्स। अब इसके अंदर जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसके अंदर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, सो इसकी जो डोमेन है एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये वाली, एफ इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज आ गई वो आ गई सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल आपकी हो गई सॉल्व। अब एग्जाम्पल नंबर 3 भी एज इट इज़ ऐसे ही है, उसने वहाँ पे भी डोमेन एंड रेंज मांगी हुई है। डोमेन और रेंज वही वाला ऊपर वाले की तरह स्टेप्स होंगे आपके। अब यहाँ पे देखें x इज़ इक्वल टू 2 उसने लेट कर लिया, x इज़ इक्वल टू -2। फंक्शन उसने ये दे दिया, अगर आप इसके अंदर पहले x की वैल्यू पुट करें 2 और फिर आप इसके अंदर पुट करें -2, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2, ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी एफ इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएगी, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल नंबर 4 है वो भी एज इट इज़ इसी तरह से डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है आपने, वो आपने ये देखें, ये देख लेना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एग्जांपल नंबर 5 वो भी एज इट इज़ ऐसी हो गई, डोमेन और रेंज उसने फंक्शन की मांगी हुई है। तो आपने इसका भी ये देखें ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन है, और इसकी जो डोमेन आएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज आएगी वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगी, ठीक है। जो 0.0 और 1 के दरमियान जो y की होंगी ना वैल्यूज़, उनके दरमियान आएगी इसकी रेंज। तो ये एज इट इज़ इसी तरह से होंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस। ये देखें यहाँ पे ये आ गया है ये वाला, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब कुछ टाइप्स हैं जो फंक्शंस उस टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है यहाँ पे देखें पोलिनोमियल फंक्शंस। कुछ पोलिनोमियल्स फंक्शंस होंगे, उसकी इक्वेशन जो ये होती है ना पोलिनोमियल फंक्शंस, वो इस तरह की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशन देख लिया। ये देखिए एग्जांपल भी है हमारे पास, 2x4 - 3x³ + 2x - 1। तो ये हमारे पास इस तरह से पोलिनोमियल फंक्शंस आ गए। आगे हमारे पास आए लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस को कौन से होते हैं, वही होते हैं जिनमें पोलिनोमियल फंक्शंस की जो डिग्री हो वो 1 हो, तो वो लीनियर फंक्शंस कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी ये देख लें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x + 4। अब यहाँ पे देखें इसकी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x + 4, y इज़ इक्वल टू 3x
+4। तो अब हमारे पास लीनियर फंक्शन की एग्जांपल भी आ गई है। अब आगे आइडेंटिटी फंक्शंस वो भी एज इट इज़ इसी तरह से होंगे। इसमें जो आई सच दैट एक्स अप्रोचेज एक्स जो हो फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी एज इट इज़ इसी तरह से होंगी। उसकी भी आपने डेफिनेशन देख लेनी है। कांस्टेंट फंक्शन आपको पता है कि कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो हमारे पास सिंपल नंबर्स आते हैं जो कांस्टेंट हों। ठीक है, ये एग्जांपल देख लें, सी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2, तो 2 क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। रैशनल फंक्शंस, function r of x of the form p of x divided by q of x, where both p of x and q of x are polynomial functions, q of x is not equal to 0। जिसमें q of x is not equal to 0 तो वो रैशनल नंबर्स होंगे और p by q की फॉर्म में हो। ठीक है, और आगे जी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लेने हैं। ये भी एज इट इज़ इसी तरह से हैं। जस्ट आपने पहले प्रॉपर्टीज़ याद करनी है इनकी सब चीज़ों की, इनकी डोमेन कहाँ होती है, रेंज क्या होती है, वो आपने देखते जाना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारा पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये ई को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉगरिथम फंक्शंस भी आप पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, लॉग वाले फंक्शंस। अब यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, ये जो है ना आपने ये वाली जो हैं ये आपने याद करने हैं फार्मूलाज। tan of x secant x, tan h of x, ये cot h of x, ये जितने भी हैं ना ये आपने याद करने हैं। तो फिर आपके अगले जो वो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस ये वाले आ गए हैं, ये भी आपको होने चाहिए याद। ये अब आपने आगे देखते जाना है। तो यहाँ पे देखिए इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, दोनों जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस ये देख लें, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 1 एंड y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस हो गए जो इंडिपेंडेंट हो। और यहाँ पे देखें आप इम्प्लिसिट फंक्शंस जिसके अंदर ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हो गए। ठीक है, जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों जो होंगे ना वो इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे। अब यहाँ पे देखें पैरामीट्रिक फंक्शंस, इस तरह से आपने जो ये सारे फंक्शंस हैं वो याद कर लेने हैं। और जो एक्सरसाइज होगी 1.1 वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।